भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय एक जीवंत कथा। बहुत पुराना समय था। मगध, गांधार और सौराष्ट्र की धरती पर शिक्षा का ऐसा प्रकाश जल रहा था जिसकी किरणें केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को आलोकित कर रही थीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया DSPM 24x7 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास की तथ्यपरक जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। एक, तक्षशिला की नगरी। कल्पना कीजिए, आप गांधार देश की धरती पर खड़े हैं। सामने है तक्षशिला का विशाल नगर। यहाँ कोई ऊंचा ऊंचा भवन नहीं बल्कि पूरा नगर ही विद्यालय है। हर गली में विद्वान आचार्य रहते हैं और हर आंगन में विद्यार्थी शास्त्रार्थ करते दिखाई देते हैं। गुरु पाणिनि अपने शिष्यों को व्याकरण की कठिन गुत्थियां समझा रहे हैं। कहीं चरक विद्यार्थियों को औषधियों की पहचान कराते हैं। पास ही चाणक्य, कौटिल्य राजनीति और अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी दूर दूर से आए हैं, कोई कश्मीर से, कोई मगध से, कोई तिब्बत से। सब भिक्षा करके भोजन जुटाते हैं, छोटे छोटे झोंपड़ों में रहते हैं, लेकिन उनके मन में ज्ञान की जिज्ञासा जलती रहती है। 2, नालंदा की महिमा। अब चलते हैं मगध की धरती पर। 5वीं शताब्दी का समय है। आप नालंदा नगरी में प्रवेश करते हैं। सामने एक विशाल द्वार है। द्वारपाल प्रवेश के लिए परीक्षा लेता है। केवल वही विद्यार्थी अंदर प्रवेश पाते हैं जो कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। भीतर प्रवेश करते ही नजर आती हैं ऊंची ऊंची इमारतें, लाल ईंटों से बनी हुई। कहीं छात्रावास हैं, कहीं ध्यान स्थल। बीच में खड़ा है विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, जिसकी 9 मंजिलें आसमान को छूती हैं। यहाँ लाखों ग्रंथ हैं, वेद, बौद्ध सूत्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल और दर्शन। छात्र यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं और फिर ध्यान और अध्ययन में लीन हो जाते हैं। आचार्य शीलभद्र या नागार्जुन जैसे विद्वान कठिन प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी वाद विवाद करते हैं। घंटों तक शास्त्रार्थ चलता है। दूर चीन से आए हुएनसांग और इत्सिंग जैसे यात्री यहाँ शिक्षा पाते हैं और फिर लौटकर अपने देश में नालंदा की महिमा का वर्णन करते हैं। यहाँ का जीवन अनुशासित है। छात्र न केवल शास्त्र पढ़ते हैं बल्कि चरित्र और अनुशासन को भी साधते हैं। 3, विक्रमशिला की गाथा। कुछ शताब्दियों बाद बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पाल सम्राट धर्मपाल ने एक और शिक्षा दीप जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ की विशेषता थी वज्रयान बौद्ध धर्म का अध्ययन। तिब्बत से अनेक भिक्षु यहाँ आते थे। विशाल प्रांगण, गुंबदनुमा विहार, ध्यान कक्ष और पुस्तकालय सब मिलकर इसे एक अनोखा शिक्षा केंद्र बनाते थे। सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे दीपंकर श्रीज्ञान, अतीश, जिन्हें तिब्बत के लोग देवतुल्य मानते हैं। वे यहीं से ज्ञान लेकर तिब्बत गए और बौद्ध धर्म का नया स्वरूप वहां स्थापित किया। 4, वल्लभी की शोभा। सौराष्ट्र यानी गुजरात की धरती पर समुद्र की ठंडी हवा के बीच बसा था वल्लभी विश्वविद्यालय। यहाँ 6000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा की तरह यहाँ भी विशाल पुस्तकालय था, लेकिन यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति, कानून और चिकित्सा की भी शिक्षा मिलती थी। विद्वान गुणमती और स्थिरमती यहाँ पढ़ाते थे। वल्लभी का नगर व्यापार और शिक्षा दोनों में अग्रणी था। व्यापारी समुद्र पार से आते और विद्वान शिक्षा पाने। 5, ओदंतपुरी की परंपरा। पटना जिले के पास स्थित था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। पाल वंश के राजा गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह नालंदा का सहायक विश्वविद्यालय था। लगभग 12,000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे। यहाँ भी वही परंपरा थी, कठोर अनुशासन, ध्यान, अध्ययन और शास्त्रार्थ। भारत, विश्व गुरु। ये विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, वे जीवन के तीर्थ थे। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना, सत्य और धर्म की खोज करना और चरित्र का निर्माण करना था। विद्यार्थी भिक्षा करके खाते थे, आचार्य बिना पारिश्रमिक पढ़ाते थे। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। यही कारण था कि चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत हर जगह से छात्र यहाँ आते थे। पतन की करुण कथा। परंतु समय बदल गया। 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारी आए तो इन ज्ञान दीपों को बुझा दिया। नालंदा का पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। लाखों ग्रंथ राख हो गए। विक्रमशिला और ओदंतपुरी भी ध्वस्त कर दिए गए। वल्लभी को अरब आक्रमण ने नष्ट कर दिया। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की स्मृति आज भी जीवित है। वे प्रमाण हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था और यहाँ शिक्षा की ऐसी परंपरा थी जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, DSPM 24x7 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।